हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को डैश नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि संस्कृत भाषा में जो महाभारत है इसकी रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने की थी। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। मुगल काल में फारसी में अनुवादित महाभारत को क्या कहा गया है? रचनामा। यहाँ पर आपका आंसर सी सही है। सहनामा किसकी रचना है? तो फिरदौसी की रचना है। सहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी की रचना है। फिरदौसी की रचना है। आपसे ये पूछा जाए कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो राजकीय भाषा फारसी थी। राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को डैश में शुरू हुआ था। कहां पर शुरू हुआ था? तो मेरठ में शुरू हुआ था। ठीक है, मेरठ में शुरू हुआ था। यहाँ पर ई आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1924 के जो बेलगाम का कांग्रेस अधिवेशन हुआ है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? महात्मा गांधी जी ने की है। बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने 1924 ईस्वी में की है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी जी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और 1904 में महात्मा गांधी जी ने डरबन में फिनिक्स फोरम की स्थापना की थी। फिनिक्स फोरम की स्थापना की थी। फिनिक्स फोरम की स्थापना की थी, इसे ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी जी के जो राजनैतिक गुरु थे या राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गुरु यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, दारा सिको ने किया था। दारा सिको की मूल रचना क्या है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दारा सिको की मूल रचना है मज्म उल बहरीन। मज्म उल बहरीन नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, मज्म उल बहरीन। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निम्न में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, कैलाश मंदिर। जो कैलाश मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो यह मंदिर स्थित है एलोरा की गुफा में। कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? एलोरा की गुफा में। एलोरा की गुफा में स्थित है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया है? तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो मृत्यु हुई है ये 20 मार्च मृत्यु हुई है 20 मार्च 1351 को। 20 मार्च 1351 को। नेक्स्ट है, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग है ये ब्रिटिश थे, भारत के प्रथम वायसराय भी। ये भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, भारत के प्रथम वायसराय। नेक्स्ट है, त्रिपुरी संकट की कांग्रेस की अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने तबकात नासरी नामक पुस्तक की रचना की? है पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, मिनहाज उल सिराज है। ए आंसर यहाँ पर सही है। इसके बाद में जयाउद्दीन बर्नी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कौन सी पुस्तक लिखी है? तारीख ए फिरोज शाही। तारीख
ए फिरोज शाही। नेक्स्ट है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, अगस्त 1932 को इसकी घोषणा की गई थी। आपसे पूछा जाए कि पूना समझौता कब हुआ है तो आप क्या बताएंगे? पूना समझौता 1932 को, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, 1893। स्वामी विवेकानंद ने 1900 में पेरिस में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया है। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया है, द्वितीय विश्व धर्म। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी जी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 17 अक्टूबर 1919 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो खिलाफत दिवस। खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 में क्या मनाया गया है? खिलाफत दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1924 में की गई है। कहां पर? कानपुर में। कहां पर की गई है? कानपुर में की गई है। नेक्स्ट है, अली वर्दी खां के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, सिराजुद्दौला। अलवर्दी खां का जो समय है, शासन का समय, ये क्या है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1740 से 1756। ठीक है, अली वर्दी खां। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा, अली वर्दी खां का जो शासन समय है वो क्या है? 1740 से 1756। और जो सिराजुद्दौला है, ये बंगाल का नवाब कब बना है? तो बंगाल का नवाब बना है 1756 में। बंगाल का नवाब कब बना है? 1756 में। नेक्स्ट है, अशोक राजाज्ञा के अनुसार राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा? तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे ही हो जाएगा? बी, 8। पूछा क्या है? कितने वर्षों बाद? तो 8 वर्षों के बाद। ईसा पूर्व आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व। और जो ये युद्ध है, इस युद्ध का उल्लेख किस में है? तो 13वें बृहद शिलालेख में है। 13वें बृहद शिलालेख में इसका उल्लेख है। शिलालेख आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो यहाँ पर झांसी की रानी रेजिमेंट। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1943 में। ठीक है, 1943 में। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ है? तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, ज्ञात्रक। महावीर का जन्म कब हुआ है? तो 540 ईसा पूर्व हुआ है। 540 ईसा पूर्व हुआ है। जो महावीर हैं, ये जैन धर्म के महावीर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। अंतिम तीर्थकर नंबर क्या है? तो 24वें नंबर। ठीक है, 24वें अंतिम तीर्थकर थे। नेक्स्ट है, यूटोपिया का लेखक कौन था? तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, थॉमस मोर। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।